स्टार्ट करें। Hello everyone, this is Anil Kumar. I'm a faculty of RC CSAT, right? So I have 15 years of teaching experience. Now I welcome you all to this great platform of civil services preparation, and it is of course Guidance IAS, right? So dear students, I'm very happy to announce that we are going to launch a very important session to cover CSAT, because many students tend to find it very difficult, and or most of them tend to take it very lightly, thinking that it is just qualifying in nature and they are supposed to score only 33% marks, right? And then they tend to get hurt from the perspective of marks. So हम लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल सिंसियरली CSAT को लें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहावत होती है ना, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, थिंकिंग कि बेसिकली वो ये सोचते हैं कि जस्ट 33% मार्क्स उनको करना है, तो टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड, टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स होता है कि टेक समथिंग फॉर वेरी लाइटली। ठीक है, वो सोचते हैं कि ना कितना करना है, CSAT में हार्डली 33% मार्क्स क्वालिफाई करना है। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है कि फिर जब स्कोर नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है काफी दिक्कत होती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं CSAT का बैच, राइट? एंड आपको इस पे करना है, देखिए क्रैश कोर्स है। ठीक है, एंड आपको जो है 1 मंथ में जो है जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो अदर सेक्शंस के हैं, RC सेक्शन आई विल बी टेकिंग। ठीक है, तो ये 50 आवर्स में ये पूरा जो है क्रैश कोर्स है कंप्लीट करेंगे, और हम लोगों की ये गारंटी है कि अगर आप लोग हम लोगों के साथ जो है सिंसियरली एफर्ट करेंगे तो ये गारंटी गाइडेंस आईएएस देता है कि आप जो है क्वालिफाई करेंगे CSAT को। ठीक है, बस आपको सिंसियरली हम लोगों के साथ जो है काम करना है, एंड ऑब्वियसली विल बी एबल टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, सो इसमें अगर कोई फर्दर डिटेल्स है तो आप फटाफट इस पे कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे। ठीक है, इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इसमें जैसे मैं बता रहा था ना कि खास करके आई विल बी टेकिंग RC सेक्शन। ठीक है, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और RC सेक्शन में होता क्या है कि खास करके जो अधिकांश स्टूडेंट्स हैं 95% प्लस, वो क्या करते, वो एक चीज का शिकार हो जाते हैं, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, टेक फॉर ग्रांटेड। RC को लेकर के हर आदमी सोचता है ना कि अरे यार ये तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, पैसेजेस होते हैं, बस पढ़ना होता है और उनके क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ठीक है, बट ये इतना नहीं है जितना ये अपीयर होता है, इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, सो हम लोग समझेंगे कि RC का सबसे पहले मैं इस पूरे सेशन में डिस्कस करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और CSAT में आपको कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, RC सेक्शन में, ठीक है, अगर आप पिछले खास करके 5 इयर्स का, ठीक है, पिछले 5 इयर्स का अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो अराउंड 27 मार्क्स आते हैं, 27 पैसेजेस मतलब क्वेश्चंस रादर आते हैं। ठीक है, और ये मालूम है कि भाई CSAT कितने मार्क्स का होता है। CSAT आपका जो है टोटल इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। अब 80 क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, यानी टोटल कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने के हैं, 200 मार्क्स के हैं। ठीक है, और उसमें क्या करना है कि आपको 33% मार्क्स जो है स्कोर करना है। तो 33% स्कोर करने का मतलब क्या है कि यानी आपको अराउंड 60 मार्क्स जो है चाहिए CSAT को जो है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब CSAT में, अब इसका मतलब क्या है कि अगर 80 क्वेश्चंस हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, और मैंने बताया कि RC के कितने क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड 27 आते। ठीक है, सो इसमें 27 का मतलब क्या है, यानी एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 2.5 मार्क्स का हो गया। अब 2.5 मार्क्स का हो गया तो यानी 27, तो 27 अगर हम देखें तो कितना हो गया, अराउंड 67.5।
यानी अगर आरसी ही केवल आप बढ़िया से कर लें तो सी सैट जो मिनिमम कितने 66 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, और आप देख रहे हैं कि इसमें कितना है 67.5, यानी इसी से ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आप 100% तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप 100% मार्क्स अचीव नहीं कर सकते किसी भी एरिया में, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ सिंसियरली अगर एफर्ट करें और कुछ टेक्निकलिटीज हैं, स्ट्रैटेजी हैं, अगर उसको फॉलो करें तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप 20+ क्वेश्चंस आप जो है सही कर सकते हैं, 20+, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो अदर सेक्शंस हैं जो टीचर्स लेंगे, ठीक है, जो रीजनिंग वाला जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, तो आप इजीली जो है सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से ये ट्रेंड आ रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको, जैसे मैंने बताया ना, कि टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आरसी करना होता है, वो कर ले जाएंगे, बट वो क्या होते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। सो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसैट। तो इसीलिए जो है आईएएस जो गाइडेंस आईएएस है, इस चीज को एम्फसाइज कर रहा है कि आप इस चीज को टेक फॉर ग्रांटेड न लें, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ समय में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, जो आपको ध्यान में रखनी है इसको करते समय, ठीक है, अटेम्प्ट करते समय क्वेश्चंस को, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट हैपेंस, जैसे मैंने बताया कि आरसी स्टैंड्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये मत सोचिए कि जो आप बचपन से करते आ रहे हैं एकेडमिक्स में, जैसे हम लोग क्या करते थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोचते थे कि कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस फटाफट पढ़ लेते थे और उससे मैचिंग जो भी लाइन होती थी उसको उठा करके लिख देते थे, दैट्स व्हाट यू यूज्ड टू डू। लेकिन जो आरसी सेक्शन है वो ऐसा नहीं है। आप जैसे स्टडी अब्रॉड में एक चूंकि मैंने जीआरई जीमैट को पढ़ाया, जीमैट में पे बेस्ड जो है जीआरई और जीमैट, ठीक है, ये बेस्ड पे जो भी यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल लाइटली लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है, तो वो गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब देखिए आरसी जो है होता क्या है, ठीक है, आरसी जो है नेचुरली जैसे स्टैंड होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन हम लोग करते क्या है कि इंस्ट्रक्शन तो लिखा रहता है लेकिन बहुत कम लोग जो है उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है, वो बस पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि आपको पैसेज योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज इटसेल्फ। तो करते क्या है कि वो पैसेज बस देख लेते हैं, ठीक है। अब वो करते क्या है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। अब देखिए रीडिंग तो नेचुरली मालूम है कि भाई पढ़ना है, और कॉम्प्रिहेंशन एक वर्ड है, कॉम्प्रिहेंड वर्ड से मिलके ये बना है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड यानी समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी क्या चीज चेक की जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, यानी आपकी समझ चेक की जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइज होता है कि किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं एक एक चीज जो है ना सिस्टमेटिकली ढंग से डिकोड करता चलूंगा इस आरसी को लेकर के, ठीक है, जिससे कि जो भी हम लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेकर के, ठीक है, वो दूर होते जाएंगे, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी इंप्रेसिव मार्क्स इन आरसी सेक्शन 2, राइट। सो देखिए जैसे मैंने बताया ना कि कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग जो है किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, राइट, अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए नेचुरली दो प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाती है। पहली बात तो जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखिए जो सीसैट का जो आरसी सेक्शन है वो अदर लैंग्वेजेस में भी देता है, जैसे मान लीजिए हिंदी में भी दे दिया, इंग्लिश में भी दे दिया, ठीक है। अब बहुत से हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी अच्छी होने के बावजूद भी दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बार बार उसमें कहा भी जाता है, कई जगह उसमें मेंशन भी होता है कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो जो इंग्लिश का जो सेक्शन है, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, वो दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी मोर ऑथेंटिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या है, नेचुरली दो चीजें इसमें आ जाती हैं लैंग्वेज की,
ठीक है, पहली बात तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर ये मालूम नहीं चल रहा है कि अगर प्रेजेंट में बात हो रही है तो एग्जैक्टली किस सेंस में बात हो रही है, अगर पास्ट में हो रही है तो किस सेंस में बात हो रही है, तो अनलेस यू अंडरस्टैंड एंड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो है नेचुरली आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा जो है नॉलेज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबुलरी, ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकेबुलरी, ठीक है। अब देखिए जब मैं आरसी करवाऊंगा आप लोगों का तो उसमें क्या कराऊंगा कि आप लोगों के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। बिल्कुल हैंड होल्डिंग टाइप के सेशंस होंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बड़ी तेजी से फटाफट करते चले जाएंगे जो कि अन्य लोग करते हैं, ठीक है। सो हम लोग जो है ना एक एक वर्ड को जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको जो है मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट एंड attempt the questions accordingly. Now dear students, लैंग्वेज की तो बात हो गई, दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे जो है बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वोकेबुलरी और अदर पे जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं कंटेंट पे आते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो चेक की जाती है। अब नाउ कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब जो उसमें आइडियाज डिस्कस किए गए, जो थॉट्स डिस्कस किए गए, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, यानी जिस इश्यू पे वो आपको एक पर्टिकुलर पैसेज दिया गया, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी पूरा सेशन होगा वो आपका प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड होगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वही होंगे, ठीक है, और कोई सब्जेक्टिव मैटर नहीं देंगे, क्योंकि वी पर्सनली कंसीडर कि जो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे बेहतर पैसेजेस और कोई भी नहीं दे सकता। सब्जेक्टिव लोग बना तो रहे हैं टेस्ट पेपर, वो आपको सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक जो आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो यूपीएससी का जो सीसैट का जो पेपर है वो आरसी का उसी से मिलेगी, ठीक है। सो द ओरिजिनल वन, ठीक है, तो ओरिजिनल वन ही हम लोग करेंगे जिससे कि आप बेहतर उसको समझ सकें, उसके नेचर को, और अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट मैटर, तो कंटेंट का। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर यानी बेसिकली आपका जो कंटेंट है, तो एक तो लैंग्वेज का हो गया, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, यानी हम लोग कंटेंट को डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अब इनको हम लोग समझेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए सबसे जो एक बेस्ड क्वेश्चंस होता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, एक थीम बेस्ड क्वेश्चंस होता है। थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है कि एनी सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर पैसेज रिवॉल्व्स, एक ऐसा आइडिया जिसके इर्द गिर्द पूरा जो है पैसेज घूमता है, उसको थीम बेस्ड बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को जो है ना मैनिपुलेट करके दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और जस्ट ऑफ द पैसेज, या व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो अब वो थीम पूछ सकता है, जस्ट पूछ सकता है, क्रक्स पूछ सकता है, ठीक है। तो या सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है आपका, ठीक है, आपका सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, या इसी क्वेश्चन को देखो मैनिपुलेट करके पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैसेज, वो इसी को पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द राइटर, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज। आप समझ रहे हैं, तो वो एक ही बात कह रहा है, उसको 4-5 तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है क्वेश्चंस को। तो ये जो है आपका जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ये पहला जो मेजर क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है। दूसरा जो है क्वेश्चंस का क्या पूछा जाता है, जो सेकंड मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है कि सेकेंडरी आइडियाज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सेकेंडरी आइडियाज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी आइडियाज बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखिए सेकेंडरी आइडियाज का मतलब क्या होता है, विच सपोर्ट द मेन आइडिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर पैसेज होता है तो एक सेंट्रल थीम होती है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में है, अगर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में है तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बेसिकली क्या होगा कि इंडिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब उसके बाद जो है
उसके सपोर्ट में फिर इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेगा, सर्विसेज सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेगा। तो मेजर जो थीम है कि इंडिया इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो वो तो थीम हो गई। बाकी उसके सपोर्ट में इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर को डिस्कस कर रहा है, तो वो सेकेंडरी आइडियाज बेस्ड हो गए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी भी गिवन पैसेज में क्या होता है, ठीक है, कि मान लीजिए स्टोरी चल रही है और पैराग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। अब वो डिफरेंट पैराग्राफ्स क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि एक तो थीम होती है, मेजर थीम होती है, दूसरा जो है ना जो डिफरेंट जो पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें फर्स्ट आइडिया हो गया, इसमें सेकंड आइडिया हो गया, इसमें थर्ड आइडिया हो गया। सो विद द चेंज ऑफ द आइडिया वी चेंज द पैराग्राफ। पैराग्राफ इज अ पार्ट ऑफ द पैसेज एंड हर पैराग्राफ जब हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि आइडियाज होते हैं, ठीक है। सो सेकेंडरी आइडियाज बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और क्या पूछे जाते हैं आपसे, ये तो दूसरा हो गया, ठीक है। मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं। जो थर्ड मेजर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर कोई फैक्ट मेंशन्ड है किसी भी पैसेज में, पैसेज के किसी भी पार्ट में, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। और फोर्थ मेजर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है, आपके इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इन्फरेंस या इसको हम लोग कोरोलरी बेस्ड भी क्वेश्चन बोलते हैं, राइट। इसको कोरोलरी बेस्ड भी क्वेश्चन जो है ना बोलते हैं, ठीक है, कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। देखिए कोरोलरी या इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है? इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग पेट पालते हैं, ठीक है, जैसे डॉग पालते हैं, ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या सोचा कि भाई जनरली लोग किस लिए पेट पालते हैं? सिक्योरिटी के लिए पालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इन्फरेंस का मतलब कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली उससे रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मेरिट लिस्ट आई है और कोई कैंडिडेट वहां पे गया और उसने मेरिट लिस्ट देखी और वो बहुत खुश हो गया, सो व्हाट इज द इन्फरेंस? हम लोग इन्फरेंस लेते हैं कि ही और शी हैज सक्सीडेड इन दैट एग्जाम, ठीक है। तो इन्फरेंस का मतलब कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो जो भी पैसेज होता है उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। तो इन्फरेंस और कोरोलरी क्लियरली उसमें मेंशन नहीं होता है, कहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला कि वो स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उसके हम एक्सप्रेशन को देख करके कंक्लूजन पे निकलते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ही और शी हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ठीक है। सो इन्फरेंस बेस्ड या कोरोलरी जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि क्लियरली मेंशन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनके आइडियाज को पढ़ करके उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। सो दैट इज कोरोलरी और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। और क्या होते हैं? पांचवा जो मेजर क्वेश्चन होता है वो आपका, ठीक है, ये हम लोग पूछते हैं कि भाई हाइपोथेसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस बेस्ड बेसिकली क्या होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस हम एक आइडिया लगाते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस अजम्पशन बेस्ड, जैसे पूछते हैं ना कि अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अजम्पशन का मतलब क्या होता है? यानी वी हैव सर्टेन आइडियाज, ठीक है, वी अज्यूम, वी गेस, हम मानते हैं। और अजम्पशन बेस्ड क्या होता है? कुछ आइडियाज पे बेस्ड होते हैं। जैसे हम लोग आइडियाज पे बेस्ड, जैसे अभी देखिए, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कहीं मेरिट लिस्ट लगी है और ही और शी गोज देयर और वो मेरिट लिस्ट में देखता है और खुश होता है, तो इसका मतलब क्या है? इन्फरेंस तो हमने लगाया कि ही और शी हैज सक्सीडेड, तो वो इन्फरेंस हो गया, वो हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन हम ये मानते हैं कि अगर कोई खुश होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो अपीयर होता है, वो खुश होता है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या? हम मानते हैं वो सफलता से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब वो सेंट्रल आइडियाज क्या है कि कुछ आइडियाज बेस्ड हैं कि इफ समवन इज हैप्पी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? या जोक्स अराउंड, ठीक है, स्माइल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये कुछ आइडियाज हमने मान लिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? हैप्पीनेस के, सफलता के, सक्सेस के, ठीक है।
अगर हैप्पी है, जोक्स करता है, स्माइल करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सफलता के जो है ना, ये अजम्पशंस है, हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी इंसान जो सफल होगा, यानी अगर उसने भाई वो वहां पे गया, अगर दुखी होकर दिखाई दे, अगर सैड दिखाई दे, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो ही और शी हैज नॉट सक्सीडेड। तो इन द सेम वे हमने कुछ आइडियाज जो है बना लिए हैं, ठीक है, तो वो हैप्पी दिखे, जोक्स करता है, स्माइल करता है, तो इसका मतलब कि वो सफल है, ठीक है। सो अजम्पशन जो है ना, वी अज्यूम, ठीक है, और वो अजम्पशन हमारे कुछ आइडियाज पे, सर्टेन फिक्स्ड आइडियाज पे बेस्ड होते हैं। अब वो अजम्पशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जैसे इन्फरेंस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम हैबिट्स उसकी देख करके हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो आपके इस पे अजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन्फरेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थीम यानी क्रक्स पूछ लेता है, ठीक है, जिस्ट पूछ लेता है, ठीक है, सेकेंडरी आइडियाज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस आर द मेजर क्वेश्चंस दैट व्हिच आर आस्क्ड, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि आरसी बेसिकली क्या होता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपकी कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए दिया जाता है। टाइप ऑफ मेजर क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे कि कैसे इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी और जब हम लोग सेशन में मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि क्या तरीका है कि जिसके माध्यम से आप इजीली इनके आंसर जो है ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन। अब देखिए, अब ये बात तो समझ में आ गई कि मेजर क्वेश्चंस क्या हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड, जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए, आप कितना भी क्वेश्चंस जान लें, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कि अच्छा इसको आपने पढ़ लिया और उसके बाद जो है फटाफट उसके आंसर को डिस्कस करके हम आगे बढ़ गए, नहीं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एट 360 डिग्री पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। 360 यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि अगर ये ऑप्शन सही है तो वाई, और अदर ऑप्शंस गलत हैं तो वाई, ठीक है, विद प्रॉपर लॉजिक्स। तो हम लोग जो है 360 डिग्री पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस पूरे आरसी के जो पैसेजेस हैं उनको, ठीक है, जिससे कि आप उसको रिलेट कर सकें, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चंस तो भाई कोई भी बता देगा, ठीक है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं तब आप बेहतर कंक्लूड करते हैं, आप बेहतर उसको समझते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन, जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस के भी टाइप्स होते हैं जिसके माध्यम से आप काफी हद तक, तो टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। अब देखिए 4 to 5 मेजर जो है ना ऑप्शंस के टाइप्स होते हैं। पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन होता है फर्स्ट, ठीक है, वो एक्सट्रीम ऑप्शन होता है। एक एक्सट्रीम ऑप्शन होता है। एक्सट्रीम जैसा कि नाम ही कर रहा है कि खास करके जैसे ओनली वर्ड यूज हो, ठीक है, जैसे ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डू इट, ठीक है। तो और भी कई वर्ड्स हैं जो हम ऑप्शन देख करके और बेहतर बता सकते हैं कि एक्सट्रीम है। बहुत ही एग्जैजरेटेड टर्म्स में बात करें, किस टर्म में बात करें? एग्जैजरेटेड सेंस में बात करें, ठीक है, एग्जैजरेटेड हाइपरबोल जिसको हम लोग बोलते हैं, एग्जैजरेटेड सेंस में बात करें तो वो एक्सट्रीम ऑप्शन होता है। और एक्सट्रीम ऑप्शन गलत होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, तो ये तुरंत आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो गिवन ऑप्शन है, अगर कोई भी ऑप्शन बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड लगे, बहुत एक्सट्रीम लगे, जो बैलेंस ना हो, ठीक है, क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो एक तो आपका एग्जैजरेटेड एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या टाइप होता है? ठीक है, दूसरा जो मेजर टाइप ऑफ जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? वो डिसेप्टिव होता है। एक डिसेप्टिव ऑप्शन होता है, ठीक है। अब देखिए डिसेप्टिव ऑप्शन क्या होता है? डिसेप्टिव जैसा कि टू डिसीव, जैसा कि ये वर्ड ही डिसाइड कर रहा है कि जो डिसीव करने के लिए हो, यानी ट्रिक करने के लिए हो, धोखा देने के लिए हो। यानी व्हाट हैपेंस कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली करते क्या है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, जैसे शुरू में मैं डिस्कस कर रहा था, और पैसेज जब गो थ्रू करने लगते हैं, सो व्हाट हैपेंस कि बचपन से ही हम लोग कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ लिया और उससे मैचिंग जो भी लाइन या वर्ड दिखाई देते थे उसको उठा करके तुरंत लिख देते थे,
दैट व्हाट यू यूज्ड टू डू, और एग्जामिनर नोज दिस टेंडेंसी वेरी मच। सो क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में एक जो है डिसेप्टिव ऑप्शन डाल देते हैं। अब उसमें करते क्या है कि वो कैसे डिसेप्टिव ऑप्शन कर देते हैं कि जंबल कर देते हैं, जंबल कर देते हैं वर्ड्स को, ठीक है, जो सिमिलर बिल्कुल साउंड हो, आपको बिल्कुल सही लगे, तो वर्ड्स को जंबल करके कर देते हैं। और जिसमें क्या होता है कि बहुत से 98 to 99% जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पे जो है वो फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वो मैचिंग टाइप का लगता है, ठीक है। सो दूसरा जो मेजर आपका जो तरीका है वो डिसेप्टिव ऑप्शन होता है। और क्या होता है आपका जो थर्ड जो ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि, ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है वो नेचुरली आपका इसमें क्या करेगा कि एक तो डिसेप्टिव हो गया, दूसरा जो है आपका बहुत एक्सट्रीम दे देगा, तीसरा आपका जो है ना बहुत होगा तो करेक्ट होगा। अब देखिए करेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, जो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, अब करेक्ट ऑप्शंस में एक चीज ध्यान रखिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है करेक्ट के। पहली बात कि वो बहुत ही बैलेंस्ड ऑप्शन होगा। बहुत ही बैलेंस्ड का मतलब कि यानी जो भी, जैसे मैंने प्रीवियस जो ऑप्शंस बताए कि बैलेंस्ड यानी एक्सट्रीम नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस्ड मतलब दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो दूसरा जो है सेकंड जो यहां पे होगा वो दैट हैज टू बी रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी जो भी पैसेज होगा उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। और तीसरा जो है नेचुरली आपका जो है, ठीक है, करेक्ट विद फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो जो भी फैक्ट पूछा गया है या इंफॉर्मेशन दी गई है उस पैसेज के अकॉर्डिंग, वो ठीक है, वो बिल्कुल उसमें सही इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो थर्ड जो है आपका नेचुरली करेक्ट होता है। फोर्थ जो है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो नेचुरली वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका बेसिकली क्या होगा, ठीक है, वो लॉजिकली करेक्ट होगा बट इररेलेवेंट, ठीक है, इररेलेवेंट कॉन्टेक्चुअली, ठीक है। वो इररेलेवेंट, देखिए लॉजिकली सही होगा, ठीक है। जो भी देखिए बहुत से ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि अगर आप पैसेज प्रीवियस ईयर के देखें तो उनके जो सजेशंस हैं वो बड़े वैलिड लगते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि अगर वाटर क्राइसिस है तो उसको मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर क्या हो सकता है या इमीडिएट जो है सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसमें क्या है कि बहुत से ऑप्शन दे देगा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन मान लीजिए डाल दिया कि जितनी भी रिवर्स हैं कंट्री की उनको इंटरलिंक कर देना चाहिए। तो ये लॉजिकल तो लग रहा है, लेकिन चूंकि वो उसमें एक वर्ड यूज कर देगा कि इमीडिएट जो सोल्यूशन है, ठीक है, या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, तो भाई शॉर्ट टर्म या इमीडिएट सोल्यूशन है तो भाई इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स ये वैलिड तो लग रहा है, लेकिन हमें यह देखना है कि वो जो सजेशन है उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में, उस पैसेज पे एप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही है कि नहीं है, ठीक है। सो लॉजिकली वो करेक्ट है, ठीक है, कि भाई इंटरलिंकिंग रिवर्स हो जाएगा तो जहां पे जो वाटर स्कैर्सिटी वाले एरियाज हैं वहां पे और अबंडेंट हैं, तो भाई जहां पे अबंडेंस है वाटर की वो स्कैर्सिटी वाली एरियाज में उसको सप्लाई किया जा सकता है, ये तो लॉजिकल लग रहा है। लेकिन इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्योंकि आपके आंसर्स जो भी होने चाहिए ऑप्शन वो कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट होने चाहिए, उस गिवन पैसेज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो लॉजिकली तो करेक्ट लगता है, लेकिन आपके इररेलेवेंट है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यानी जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है, गिवन पैसेज उसके हिसाब से इनकरेक्ट है, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या अभी तक डिस्कस किया कि आरसी जो सेक्शन है यानी आपकी कॉम्प्रिहेंशन को चेक करता है। कॉम्प्रिहेंशन को कैसे चेक करता है? तो नेचुरली कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके माध्यम से वो चेक करता है। तो 4 to 5 मेजर क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किए कि कैसे, ठीक है, उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं जिससे कि आप अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट्स कमिट, ठीक है। जैसे व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही लोग लाइटली लेते हैं और काफी गलतियां हो जाती हैं। जैसे करते क्या है, मोस्ट ऑफ द 99% ऑलमोस्ट स्टूडेंट, व्हाट डू दे डू, वो करते क्या है कि फर्स्ट दे रीड द क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। अब देखिए, जब आप द मोमेंट क्वेश्चन रीड करते हैं तो व्हाट हैपेंस, आपका जो ब्रेन है ना, अब जो ही आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया, अब वो क्या करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं। अब पैसेज को जब रीड करते हैं तो व्हाट हैपेंस, ठीक है, अब वो पैसेज को जब रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, उस पैसेज को समझने का आइडिया नहीं चलता दिमाग में। हमारे दिमाग में वही चलता है कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में होता है। और जब आपका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में होगा, देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज। और जब आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे पैसेज, तो नेचुरली आप जो है सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस तो आप कर ले जाएंगे, वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन अगर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर पाएंगे, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने प्रॉपरली पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं किया। अब प्रॉपरली पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं किया तो अजम्पशन और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे। तीसरा जो है, शायद आप जो क्रक्स बेस्ड है वो भी ना कर पाए, ठीक है। तो आप जो है फैक्चुअली मेंशन्ड है वो तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि जो स्ट्रैटेजी है, जो अधिकांश लगभग 99% जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं। और उनका आर्गुमेंट भी होता है कि चूंकि हमारे पास बहुत वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको पढ़ सकें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि हमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ना वो सटीक करने, एक्यूरेट करने हैं। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने, हमें नंबर ऑफ एक्यूरेट ऑप्शंस जो है सही करने हैं। तो उसके लिए जो है ना, ये जो स्ट्रैटेजी है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर पैसेज देखा और फिर मैचिंग करना शुरू कर दिया, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। और वो आपको जो है क्या करेगा, सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी जो 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं, 80 to 90% क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत होंगे, ठीक है। सो अब हम लोग जो है जो सेशन यहां पे डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी तो आपने जान लिया कि गलत है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी आते हैं और उनके आंसर्स आप कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 4 to 5 मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे उनके आंसर ढूंढेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ऑप्शंस को हम लोग प्रैक्टिकली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो 360 डिग्री के एनालिसिस से समझेंगे उनको, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कुछ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हम थ्योरेटिकली जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आपको मालूम है कि अच्छा ये गियर है तो गियर को कितने हम कैसे हम कहां कहां लगाते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेटर आप जान लेते हैं, ब्रेक जान लेते हैं, स्टीयरिंग जान लेते हैं, लेकिन सिर्फ जानना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो लर्न हाउ टू कोऑर्डिनेट देम, और वो चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि इस पूरे सेशन का आपको फायदा क्या होगा, व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस, सेशन, ठीक है। मैं आरसी से सेशन लूंगा, बाकी जो अदर सर हैं वो दूसरे सेक्शन लेंगे आपके, ठीक है। सो इसमें आरसी का जो बेनिफिट्स क्या होगा, ठीक है। पहली बात कि आपको नो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल इज रिक्वायर्ड, आपको कोई नो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको जो इस सेशन में कराया जाएगा, अगर उसी को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया ना कि आरसी में आप 20+ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, 20+ अगर आपने सिंसियरली किया तो, ठीक है।
तो पहली बात तो कोई दूसरा स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही हम करेंगे, उतना सफिशिएंट है, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे। दूसरी चीज कि आपको फिर एक्स्ट्रा स्टडी, नो एक्स्ट्रा स्टडी इज रिक्वायर्ड, स्टडी और प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। कोई एक्स्ट्रा स्टडी और प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड नहीं है, जितना क्लास में करा दिया जाएगा उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो उससे आप जो टाइम आपका सेव होगा वो कहीं आप और यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको बेनिफिट होगा। तीसरी चीज जो है कि जैसे मैंने बताया कि 360 डिग्री पे हम लोग जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, और खास करके, ठीक है, प्रैक्टिस विद एनालिसिस, ठीक है, और किसकी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, राइट, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्टिव हम लोग पैसेजेस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का जैसे मैंने बताया कि जो पैसेजेस होते हैं वो काफी स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और जब भी आपको बेस्ट चीज में और बेटर चीज में चूज करना हो तो सबसे अच्छा है कि आप बेस्ट ही जाएं, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक, ठीक है, अगर वेजिटेबल्स मिले और पेस्टिसाइड से बनी मिले तो पेस्टिसाइड वाली तो मजबूरी में लोग खाते हैं जो है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक मिले तो ऑर्गेनिक ही से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। सो मैं मानता हूं, या ठीक है, कि जो सीसैट के जो पेपर्स होते हैं उसमें जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, और उनको ही अगर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के कई सालों के प्रैक्टिस कर लिया थॉरली, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उनके नेचर को देख लिया, समझ लिया, तो that would be sufficient for you to qualify this CSAT easily, right? So thank you very much, students. I'm pretty sure you must have found this entire interaction session quite useful, और फटाफट आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग तुरंत जो है बैच लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। So I'm pretty sure and we are confident that we will meet soon in the session. Thank you.